जय हिंद दोस्तों। अपडेट स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो है फिजिक्स का क्लास जो है शुरू किया है दोस्तों। तो उस दिन यानी नेक्स्ट पिछला वीडियो में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन के बारे में जाने दोस्तों। तो आज जो है हम लोग फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को जानेंगे दोस्तों। तो चलिए एकदम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों पिछले क्लास का कुछ रिमाइंडर कर लेते हैं। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस यानी सजीव वस्तुओं का विज्ञान को जो है बायोलॉजिकल साइंस यानी जीव विज्ञान कहते हैं। फिर जो है निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान को भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस कहते हैं दोस्तों। तो इसको डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। फिजिकल साइंस इससे निर्जीवों का विज्ञान भी कहते हैं। यह वो विज्ञान है जिसमें ऊर्जा का विभिन्न स्वरूप जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। और द्रव्य ऊर्जा के बीच अनन्य क्रियाओं का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी फिजिकल साइंस में जो है ऊर्जा के बारे में जो है स्टडी करते हैं और उसमें कितना क्या क्या टाइप का ऊर्जा होता है, तो उस टाइप के हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों इस फिजिकल साइंस में। तो इसमें जो है ये तो फिजिकल साइंस हो गया। अब फिजिक्स, तो इसके अंदर जो है फिजिक्स है यानी फिजिक्स भौतिकी। तो भौतिक पदार्थों का अध्ययन यानी जो पदार्थ हम लोगों को डेली लाइफ में दिख रहा है, तो उसका जो है ऊर्जा के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें ऊष्मा ऊर्जा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसी को हम लोग भौतिकी कहते हैं यानी फिजिक्स कहते हैं दोस्तों। फिर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, रासायन पदार्थों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो रासायन पदार्थ किसको कहते हैं? जैसे जितने भी आजकल केमिकल आ रहा है, चाहे जितने भी रासायनिक उर्वरक आ रहा है, चाहे बहुत सारे दवाइयाँ आ रही हैं, तो ये सब क्या है? रासायनिक चीज़ हो गया। तो ये रासायनिक पदार्थ का अध्ययन ही हम लोगों का केमिस्ट्री कहलाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी जो है ब्रह्मांड का अध्ययन होता है दोस्तों। तो ब्रह्मांड में जितने भी तारे, ग्रह, उजले तारे, ये जितने भी सारे हैं दोस्तों, इसी का स्टडी करेंगे। तो वो चीज़ जो है हम लोग एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करेंगे यानी खगोल विज्ञान में स्टडी करेंगे दोस्तों। फिर जो है जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान। तो जियोलॉजी में जो है पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन का मतलब जो है पृथ्वी कैसे बना है, उसमें धात्विक कण क्या है, मेंटल क्या है, भूपर पट्टी क्या है, इस सब के बारे में पूरा डीपली हम लोग अध्ययन करेंगे। कितने टाइप का चट्टान होता है, कितना टाइप का पर्वत होता है, तो ये सब भूगर्भ विज्ञान में आएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में क्या है कि विज्ञान का वह शाखा जिसमें जंतु, एक कोशिक जंतु से लेकर मनुष्य तक, मतलब छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु तक, और वनस्पति का यानी छोटे पौधे से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक का अध्ययन करते हैं। यानी जो है बायोलॉजिकल साइंस में जंतु और पेड़ पौधे का ही अध्ययन करते हैं। तो ये हुआ को बायोलॉजिकल साइंस दोस्तों। फिर जो है दोस्तों ये आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, जब साइंस पढ़ेंगे तो ये केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उस समय जो है केमिस्ट्री को जो है मेनली जो है 3 टाइप में डिवाइड किया गया है दोस्तों। एक कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर कार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसमें एक आता है दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री यानी जो दिख रहा है वो केमिस्ट्री है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों भौतिक राशियाँ। फिजिक्स चैप्टर का जो
फिजिक्स में जब भी पढ़ेंगे दोस्तों तो राशि हम लोग को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो राशि राशि भौतिक राशि किसको बोलेंगे दोस्तों? तो यानी हम लोग का जितना भी कुछ भी चीज़ दिख रहा है दोस्तों, तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें ये होता है, जैसे लंबाई होगा, फिर या फिर उसका भार होगा, द्रव्यमान होगा, तो किसी में बल लगाना पड़ रहा है, तो उसमें कुछ कार्य हो रहा है, फिर उसमें समय लग रहा है, तो यही सब भौतिक राशियाँ हैं दोस्तों। तो इसका जो है डिफिनीशन देखते हैं, चलिए। तो भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिससे मापा या तोला जा सके तथा उसे संख्या द्वारा व्यक्त कर सके, उससे ही हम लोग भौतिक राशि कहते हैं दोस्तों। तो यानी भौतिक राशि पदार्थ का एक गुण है। जैसे द्रव्यमान हो गया, तो ये द्रव्यमान पदार्थ का एक गुण है। चाहे उसका लंबाई आ गया, कोई कपड़ा है इसका लंबाई आ गया, तो ये लंबाई एक उसका गुण होता है उस पदार्थ का, उस कपड़ा का। तो उसका जो है हम लोग नाप सकते हैं, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे उसमें कुछ एंगल हो, चाहे द्रव्यमान हो या समय हो, तथा उसको जो है हम लोग संख्या द्वारा व्यक्त कर सकें, तो उसको ही हम लोग भौतिक राशि कहते हैं दोस्तों। तो यानी इसमें जो है द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, कार्य, कोण, वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, ये सारे चीज़ जो है भौतिक राशि होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भौतिक राशि को जो है कई टाइप में आगे जो है कैटेगराइज किया गया है दोस्तों। तो भौतिक राशि को जो है दोस्तों कैटेगराइज किया गया है, और कैटेगराइज करने का भी कई मतलब ये है, आधार है। जैसे मापन और मात्रक के आधार पर, फिर जो है दिशा और परिमाण के आधार पर दोस्तों। तो देखिए, मापन तथा मात्रक के आधार पर जो है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है मूल राशि, फिर दूसरा है आपका व्युत्पन्न राशि, फिर एक है पूरक राशि। ठीक है, ये जो है भौतिक राशि का जो है मापन और मात्रक के आधार पर डिवाइड किया गया है। फिर जो है दिशा और परिमाण के आधार पर, तो दिशा और परिमाण के आधार पर दोस्तों इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है जो मतलब सदिश राशि और एक है अदिश राशि। तो इसको हम लोग जो है आगे जो है पूरे डीपली हम लोग उसको स्टडी करेंगे दोस्तों। चलिए अभी फिलहाल देखते हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं दोस्तों। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मूल राशि नाम से पता चल रहा है दोस्तों, मूल यानी जो है वो मूल है, यानी मेन है। और व्युत्पन्न मतलब वो जो है किसी से वो उत्पन्न हुआ है दोस्तों। तो यानी मूल राशि वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों ये किसी पर निर्भर नहीं करता, ये अब स्वतंत्र होते हैं, ये खुद ही मतलब अपने आप में एक ये है दोस्तों। तो ये जो है मूल राशि है दोस्तों। फिर व्युत्पन्न राशि क्या है दोस्तों? तो ये देखिए, मूल राशि क्या है कि उसमें जो है द्रव्यमान है, समय है, आपका लंबाई है, तो ये सब मूल राशि है दोस्तों। तो मूल राशि जो है मेनली जो है 9 है दोस्तों। यानी पहला जो है मतलब 2 आधारी है, जिसको हम लोग मूल जो आधारी, तो वो 7 है, फिर उसके साथ में 2 है और दोस्तों। तो दोस्तों व्युत्पन्न राशि किसको बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि जो है ये मेन राशि से ही उत्पत्ति हुआ है, यानी मूल राशि से ही इसका उत्पन्न हुआ है दोस्तों। तो वे भौतिक राशियाँ जिसे मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती है,
तथा मूल राशि पर ये निर्भर रहता है। तो इसी को हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं दोस्तों। ये व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे बल, संवेग, कार्य, त्वरण, विस्थापन, चाल, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है दोस्तों। यानी इसको मूल राशि से हम लोग व्युत्पन्न किए हैं। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे दोस्तों कि मूल राशि से किस तरह से व्युत्पन्न राशि बनाया जाता है। तो ये हुआ मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो इसके साथ और एक है दोस्तों कि ये पूरक राशि क्या है। तो ये सप्लीमेंट्री है दोस्तों, ये पूरक राशि यानी वो जो है उसका संपूरक राशि है। जैसे उसका कोण और समतल कोण होता है दोस्तों, यानी समतल कोण और ठोस कोण है, यही दोनों है। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मात्रक को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक को जानेंगे दोस्तों। इसको देखिए लेते हैं। तो सबसे पहले मात्रक को देखते हैं। तो दोस्तों मात्रक क्या है, मात्रक किसको बोलेंगे, यूनिट। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले, बहुत पहले क्या है कि किसी भी चीज़ को हम लोग मापते थे, चाहे अभी भी देखिएगा किसी भी चीज़ को, यानी लंबाई को देखिएगा हम लोग हाथ से नापते हैं या फिर लकड़ी से लेके उसमें नापते हैं कि 1 डंडा हुआ, 2 डंडा हुआ, या फिर कहीं जो है हम लोग कद से नापते हैं। जैसे 1 कद, 2 कद, 3 कद, इस तरह से हम लोग नापते हैं, या फिर हाथ से नापते हैं, या फिर देखिएगा देहात में जैसे बित्ता से नापते हैं, अंगुली से नापते हैं, चाहे कुछ फीट से नापते हैं। तो ये जो है मापने का एक तरीका होता है दोस्तों। जैसे फिर ये चावल, गेहूँ, ये सबको हम लोग जो है जैसे 1 बाल्टी, 2 बाल्टी जैसे पानी को मापते हैं, या फिर जैसे चावल हो गया तो ये सब को हम लोग जैसे सेरा पैला में नापते हैं। तो ये सब क्या है, नापने का एक जो है वो ये है जरिया। तो वो तो उसी तरह जैसे दोस्तों जो है फिजिकल डिपार्टमेंट में, यानी जो है जितना भी फिजिशियन है वो लोग क्या किया कि उसका जो है कुछ मानक मान निकला। जैसे इसको डिफाइन किया गया है कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए मानक यानी स्टैंडर्ड मान चुन लिया गया है। इसी को हम लोग, इसी मानक को जो है मात्रक कह रहा है। तो मात्रक में दोस्तों जनरली जो है 2 चीज़ होता है, उसमें 2 चीज़ होता है। जैसे हम लोग अगर लंबाई का मान रहे हैं, तो लंबाई का अगर 5 मीटर बोल रहे हैं तो 5 मीटर अगर बोल रहे हैं तो ये 5 क्या है, संख्या है, और ये जो है एक उसका यूनिट है। तो यानी इसका 2 पार्ट होता है दोस्तों, एक संख्यात्मक मान और एक होता है मात्रक। एक संख्यात्मक मान और एक है मात्रक। यानी इसमें देख सकते हैं कि 10 केजी है तो इसका एक संख्यात्मक मान है, फिर एक है मात्रक, एक संख्यात्मक मान है और एक मात्रक। फिर दोस्तों मात्रक यानी आगे जो है मात्रक को जो है दोस्तों 2 भाग में डिवाइड किया गया है इसको, एक मूल मात्रक और एक है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक तो कुछ नहीं, मूल मात्रक वो मूल राशि का ही मात्रक है और व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। तो और ये मात्रक जो है पूर्णतः स्वतंत्र होता है, यानी किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, और ये मात्रक जो है मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, सेम एज मूल राशि और मूल व्युत्पन्न राशि के जैसा है ये। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें हम लोग भौतिक राशि देख लिए हैं दोस्तों। भौतिक राशि क्या है तो इसको हल्का देख लेते हैं, वही चीज़ है जो मैंने लिखा था। दोस्तों भौतिक राशि वो गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनको संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे संवेग, आवेग, बल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर
मात्रा किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। एक होता है संख्यात्मक मान, एक संख्यात्मक मान होता है, फिर एक है मात्रक होता है, जिसे दोस्तों इसमें देख सकते हैं, जिसे इसमें 2 kg में क्या है, एक 2 जो है संख्यात्मक मान है और kg जो है मात्रक है। तो दोस्तों मात्रक को जो है आगे मात्रक पद्धति को यानी मापन पद्धति को जो है मेनली 3 टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। 3 पद्धति है दोस्तों, 3 प्रणाली है। क्या क्या है? एक CGS पद्धति, एक CGS पद्धति है, एक CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। तो CGS पद्धति क्या है? तो CGS पद्धति जो है दोस्तों, इसको हम लोग जो है फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक पद्धति कहते हैं दोस्तों। फ्रेंच पद्धति, मीट्रिक पद्धति। फ्रेंच पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो है फ्रांस में ज़्यादा यूज किया जाता था दोस्तों, और अभी भी यूज किया जाता है। तो CGS का मतलब होता है C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। तो ये जो है दोस्तों सेंटीमीटर लंबाई का है, सेंटीमीटर जो है लंबाई का है, और जो है ग्राम जो है द्रव्यमान का है, और सेकंड जो है समय का है दोस्तों। तो ये CGS पद्धति हो गया दोस्तों। और ये जो है मीडियम लंबाई को मापने के लिए किया जाता था दोस्तों CGS का उपयोग। जैसे सेंटीमीटर हो गया, कुछ लेने जा रहे हैं छोटे छोटे चीज़ को, तो सेंटीमीटर से, फिर अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो उसको ग्राम से नापते हैं, फिर सेकेंड वो तो समय को मापते हैं फिर। और फिर आता है दोस्तों FPS। तो FPS क्या है? FPS को दोस्तों ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। FPS को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, और ये जो है ब्रिटेन में ज़्यादा यूज होता है, चाहे वो होता था उस समय भी। तो ये जो है छोटे छोटे चीज़ को मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फुट, लंबाई का फुट हो गया एकदम, मतलब सेंटीमीटर से भी छोटा। फिर द्रव्यमान कुछ वस्तु का है तो वो पाउंड, तो पाउंड जो है ग्राम से छोटा हो गया। फिर समय को तो सेकंड से ही नापते हैं। तो इसमें जो है F से हो गया फुट, P से हो गया पाउंड, S से हो गया सेकंड। तो फुट जो है लंबाई का है, फुट लंबाई का है, पाउंड जो है द्रव्यमान का है, सेकंड जो है समय का है। तो इसको कहते हैं ब्रिटिश पद्धति दोस्तों, इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं दोस्तों। और ये जो है ब्रिटेन में ये यूज होता था। ये जो है मतलब छोटा चीज़ है, मतलब फुट पाउंड सेकंड जो है छोटा छोटा, मतलब छोटे लंबाई छोटे द्रव्यमान वाले को वहाँ पे यूज होता है दोस्तों। फिर और एक है दोस्तों व्यावसायिक पद्धति, यानी व्यावसायिक पद्धति जिसको हम लोग MKS प्रणाली कहते हैं दोस्तों। तो इसको जो है दोस्तों मीट्री पद्धति कहते हैं। मीट्री, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों मीट्रिक, मीट्रिक है दोस्तों, तो मीट्रिक नहीं होगा, इसका सही होगा दोस्तों मीट्री, ना कि मीट्रिक, ये होगा मीट्री। और इसी को हम लोग दोस्तों व्यवसाय पद्धति। देखिए दोस्तों उसमें क्या हुआ कि मतलब CGS जो है मीडियम लेवल का था, FPS जो है एकदम छोटा था। तो व्यवसायिक लोग क्या किया कि अगर हम लोगों को कुछ लंबा चीज़ लेना हो तो ये फुट हो गया, ये सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया, कितना सेंटीमीटर होगा, तो उसके लिए एक जो है स्पेशल बड़ा उससे ये किया गया, जिसको मीटर से उसको लोग कुछ भी कपड़ा लेने का रहता है, चाहे कुछ भी लंबाई का अगर राड खरीदने का रहता है, तो उसमें व्यवसायिक वाले क्या किए कि वो मीटर अपनाए। और ये जो है दोस्तों MKS पूरे एशिया में पूरा फैला हुआ था दोस्तों, पूरा एशिया में चल रहा था। तो MKS M से होता है मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड होता है। तो ये मीटर जो है लंबाई का है, किलोग्राम द्रव्यमान का हो गया। ये देखिए उसमें ग्राम था, फुट था, ये उससे बड़ा हो गया ये, तो समय तो वही है ना। तो ये जो है क्या है कि ये जो है व्यावसायिक पद्धति है, और ये मीट्री पद्धति है दोस्तों। अगर पूछा जाएगा किसी भी कंपटीशन में, तो देखिए
मात्रक प्रणाली में जो है व्यावसायिक पद्धति किसको कहते हैं, चाहे मीट्रिक पद्धति किसको कहते हैं। व्यावसायिक या मीट्रिक बोलेगा तो जो है ये एमकेएस होगा, और अगर आपको ब्रिटिश पद्धति बोलेगा तो एफपीएस हो गया, और अगर आपको उसमें बोल रहे फ्रेंच पद्धति हो गया या फिर मीट्रिक पद्धति बोलेगा तो वो जो है आपका सीजीएस पद्धति होगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है मात्रक प्रणाली को जो है आगे जो है डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि ये तो जो है देखिए इसका क्या हुआ कहानी, देखिए कि ये देखिए ये सीजीएस पद्धति ये जो है पूरे फ्रांस में यूज किया जाता था, एफपीएस पद्धति ब्रिटेन में यूज किया जाता था, और जो है एमकेएस पद्धति एशिया में किया जाता था। तो ये जो है कम मात्रा में यूज किया जाता था दोस्तों, और ये एमकेएस जो है पूरा स्टेट मतलब पूरे एशिया में यूज किया जा रहा है। तो इसका जो है 90% देखा गया कि 90% लोग यूज करता है, इसको जो है बहुत कम यूज करता है। तो इस 90% यूज होने के चलते एक बैठक हुआ दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल डिपार्टमेंट में। वो 1971 में फ्रांस के पेरिस शहर में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है एक बैठक हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और उसमें जो है डिसाइड किया दोस्तों कि पूरे क्यों ना एक पूरे वर्ल्ड में हम लोग मापन का जो है कुछ एक ऐसा मात्रक तैयार करते हैं जो मतलब पूरा वर्ल्ड में यूज हो, ताकि देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर इंडिया में किसी चीज़ को लंबाई नाप रहा है तो कुछ अलग हो गया, ब्रिटेन में कुछ अलग हो गया, जापान में कुछ अलग हो गया, तो इसको जो है एक करने के लिए जो है क्या किया लोग बैठक किया गया 1971 में फ्रांस के पेरिस में, और उसमें जो है डिसाइड किया गया कि सबसे एक अच्छा जो है मात्रक अपनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड में यूज होगा वही, ताकि किसी को दिक्कत ना हो आयात निर्यात में। तो इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें जो है एमकेएस जो है 90% यूज हो रहा था, एमकेएस 90% यूज हो रहा था, इसी वजह से इसको जो है ज़्यादा वोट मिला, इसको 90% यूज होने के चलते दोस्तों, यानी जो है इसको फिर जो है आगे एक एडवांस वर्जन बनाया गया दोस्तों। तो एडवांस वर्जन बनाया गया, देखिए ये जो है 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है मापतोल डिपार्टमेंट का जो है एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन बैठक हुआ, जिसमें इस मीट्रिक पद्धति यानी एमकेएस पद्धति को जो है एसआई सिस्टम बनाया गया। एसआई दैट मीन्स जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल चाहे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये जो है कुछ नहीं एमकेएस का ही एक एडवांस वर्जन है जो पूरे वर्ल्ड में यूज होने लगा 1971 से, और तब से लेके हम लोग जो है एक एसआई को लेके चल रहे हैं, और एसआई जैसे इसी का एडवांस वर्जन हो गया ये एमकेएस का, इसीलिए जो है लंबाई का जो है एसआई मात्रक बोलते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है मीटर हो गया, फिर समय का एसआई मात्रक जो है सेंटीमीटर हो गया, समय का जो है सेकेंड हो गया। तो इस तरह से जो है आगे एसआई में जो है उसको 1971 में तैयार किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में। तो एसआई को जो है दोस्तों मेनली आगे दो टाइप में जो है इसको कैटेगराइज किया गया है, आधारी मात्रक और पूरक मात्रक। आधारी मात्रक और पूरक मात्रक, तो टोटल जो है देखिए हम लोगों के पास कितना था दोस्तों, टोटल जो है हम लोगों के पास क्या था कि एक लंबाई था, द्रव्यमान था और समय था। तो बाद में इसको जो है लंबाई तो हम लोग जो माप लेंगे दोस्तों, द्रव्यमान को माप लेंगे, समय को माप लेंगे, अगर तापमान रहेगा कितना उसमें ये हो रहा है
तो उसको कैसे नापेंगे? तो उसके लिए इसीलिए उसमें जो है और 4 को ऐड कर दिया गया दोस्तों, और 4 को ऐड कर दिया तो पूरे चारों मिला के हो गया 7। चारों मिला के हो गया दोस्तों 7। तो ये 7 को यानी लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये जो है 7 जो है आधारी मात्रक है दोस्तों, यानी मूल मात्रक जो है 7 है दोस्तों। तो जैसे अगर कहीं हम लोग बल्ब जला रहे हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है दोस्तों, तो उसके लिए धारा है दोस्तों। फिर जो है अगर बल्ब जला रहे हैं तो उसमें कुछ टेम्परेचर हो रहा है दोस्तों, तो वो तापमान हो गया। फिर जब हम लोग बल्ब को जला रहे हैं तो उसमें कितना लाइट जो है दे रहा है, तो जितना ज़्यादा लाइट देगा दोस्तों तो उतना ही ज्योति तीव्रता उसका ज़्यादा होगा। अगर कम दे रहा है तो ज्योति तीव्रता कम होगा, ज्योति तीव्रता कम होगा। फिर पदार्थ की मात्रा, जैसे कुछ भी अगर सामान ले रहे हैं, जैसे पेन ले रहे हैं, तो उसमें कुछ मात्रा तो होगा ना कि कितना मात्रा उसमें बनाने में लगा है पदार्थ का। तो ये है दोस्तों SI को जो है आगे डिवाइड किया गया है दोस्तों। फिर क्या है कि एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। जैसे लंबाई हो गया, तो लंबाई को जो है मीटर हो गया, लंबाई का मीटर हो गया दोस्तों। फिर द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकेंड हो गया दोस्तों। तो ये जो है इसका जो है SI मात्रक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI मात्रक। तो ये लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। तो इसी तरह धारा का होता है दोस्तों एम्पियर, धारा का होता है SI मात्रक एम्पियर। तापमान का होता है टेम्परेचर, तापमान का टेम्परेचर का जो होता है दोस्तों SI मात्रक केल्विन, SI मात्रक केल्विन होता है। फिर ज्योति तीव्रता का फ्लक्स, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है दोस्तों। तो फिर ये तो हो गया दोस्तों हम लोगों का मात्रक। फिर इसमें एक बीमा आता है दोस्तों, बीमा, इसका जो है बीमा आता है, यानी डायमेंशन। बीमा किसको कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, बीमा क्या है कि बीमा, ये बीमा पॉलिसी नहीं, ये अलग है दोस्तों। जैसे लंबाई का जो है बीमा, लंबाई का बीमा जो है L, उसका पहला अक्षर है दोस्तों, उसका पहला अक्षर है। द्रव्यमान का जो है क्या होता है मास, तो ये है बीमा। उसका समय का क्या होता है टाइम, तो उसका T होगा बीमा। तो दोस्तों इसमें जो है क्या है कि इसमें एक रूल है, वो रूल में क्या है कि इसको एक बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है। तो बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है, ये जो है फिजिशियन का मतलब एक स्टैंडर्ड ये है उसको रखने का। तो दोस्तों जैसे लंबाई हो गया, तो लंबाई L है, तो उसको जो है एक ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। इस तरह ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। फिर दोस्तों द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है मास, तो मास को भी इस तरह से एक ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। फिर समय का T होता है, तो इसको इस तरह अंदर में रखा जाता है दोस्तों। तो ये जो है इसका बीमा है दोस्तों। तो बीमा देखिए हम लोग क्या है जनरली क्या करते हैं दोस्तों, ये तो हम लोगों का जो है मूल मात्रक का बीमा कर रहे हैं। तो जैसे जीवन पॉलिसी होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसी तरह ये भी है समझिए। आगे बताते हैं कैसे है जीवन पॉलिसी के जैसा। फिर जो है दोस्तों इसमें जो है आधारी मात्रक 2 है और पूरक जो है आधारी मात्रक जो है 7 है और पूरक जो है 2 है दोस्तों। एक है समतल कोण और एक है ठोस कोण, समतल कोण और ठोस कोण। तो ये उसका सप्लीमेंट्री है दोस्तों। ऐसे समतल कोण किसको बोलेंगे दोस्तों, जैसे अगर कहीं एंगल हम लोग नाप रहे हैं तो इसको हम लोग 2D यानी 2 डायमेंशन में, तो उसका हम लोग समतल कोण बोलेंगे।
तो इसको हम लोग जो है स्टेरे रेडियन में इसको या थीटा में चाहे रेडियन में जो है उसको नापते हैं दोस्तों, किसी भी एंगल को थीटा रेडियन में। लेकिन अगर ठोस कोण किसको बोलेंगे दोस्तों? ठोस कोण, जैसे ठोस पदार्थ कोई है, जैसे मान लीजिए कहीं घर है, चाहे अगर घनाभ है, तो जैसे ये घनाभ है दोस्तों, मान लेते हैं, तो ये घनाभ है, तो इसका जो है अगर एंगल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो बन रहा है एंगल अंदर से, यानी 3D एंगल, तो उसी को बोलेंगे हम लोग दोस्तों ठोस कोण। अगर इसको देखना चाहते हैं दोस्तों, तो किसी घर का जो है अगर 3 कोना है, उसी बीच में माने तीनों दीवार अगर मिला हुआ है, जमीन मिला हुआ है, तो उसमें जो है एक एंगल बन रहा है, तो उसी को हम लोग ठोस कोण बोलेंगे दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों SI मात्रक का जो है अगर डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो इसका जो है बीमा कैसे करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो उसका जो है इंश्योरेंस कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं दोस्तों। इसको देख सकते हैं कि लंबाई का जो है मात्रक होता है मीटर, जिसका संकेत m होता है, और उसको बीमा L होता है। फिर जो है द्रव्यमान का जो है मात्रक किलोग्राम होता है, मात्रक किलोग्राम, और उसका संकेत kg होता है, वो बीमा जो है m होता है। फिर दोस्तों समय का जो है सेकेंड होता है मात्रक, और उसको जो है s से डिनोट किया जाता है। फिर उसका जो है बीमा T होता है। फिर तापमान का जो है केल्विन होता है। फिर इसको हम लोग थीटा भी मान सकते हैं दोस्तों, और इसका बीमा जो है K होता है दोस्तों। फिर धारा का एम्पियर होता है दोस्तों, उसका मात्रक, और उसका संकेत A होता है दोस्तों, A होता है। फिर उसको ऐसे है बीमा किया जाता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है दोस्तों, और इसका संकेत CD है, इसका संकेत CD है, और उसको बीमा जो है C से किया जाता है दोस्तों। और पदार्थ की मात्रा का समात्रक जो है मोल है दोस्तों, और उसका संकेत जो है N होता है दोस्तों, छोटा n। इसका जो बीमा नहीं होता है दोस्तों, इसका बीमा नहीं होता है। और पदार्थ की मात्रा एक्चुअल में दोस्तों केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो ये जो है समतल कोण हो गया, जिसका मात्रक रेडियन होगा, संकेत RAD होगा। ठोस कोण का जो है सॉलिड एंगल का जो है स्टेरेडियन होता है मात्रक, इसका SR होता है संकेत दोस्तों। फिर दोस्तों आगे चल के देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों हम लोग बीमा को समझते हैं। बीमा में क्या है दोस्तों, अगर कुछ भी दुनिया में आप लोग कुछ भी वस्तु देख रहे हैं, तो वो जो है उसमें जो है 7 चीज़ें ही विद्यमान रहेगा, यानी 7 मूल मात्रक है, उसी में से कुछ न कुछ रहेगा। अगर मान लीजिए कहीं अगर कपड़ा देख रहे हैं दोस्तों, तो उसका क्या होता है, लंबाई होता है, उसी में से आ गया। अगर कुछ पानी है तो वो लीटर में आ रहा है, तो वो द्रव्यमान में आ जा रहा है। फिर अगर कहीं बल्ब जल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें वही प्रकाश दे रहा है, तो ज्योति तीव्रता है। फिर उसमें कुछ टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो वो जो है उसका तापमान है। तो इसी में से जितने भी देखेंगे दोस्तों, सोच के देखिएगा कि डेली लाइफ में जितने भी वस्तु हैं, उसमें क्या है कि आपको उस 7 में से कुछ न कुछ नज़र आएगा। इसीलिए उसको जो है मूल मात्रक कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ ये एक लेते हैं, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 लंबाई को हम लोग गुना करते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें क्या है दोस्तों, लंबाई को जो L से डिनोट किया जाता है, फिर जो है चौड़ाई को भी L से डिनोट किया जाता है दोस्तों। तो इसको जो है, तो 2L है, इसीलिए L का पावर 2, और इसको जो है
बड़ा ब्रैकेट से घेर दिया जाता है। तो ये हो गया बीमा इसका, यानी L2। तो इसको क्या किए हैं दोस्तों, इसको तोड़ तोड़ के जो है बनाए हैं। फिर दोस्तों जैसे चलिए चलते हैं, फिर और एक कुछ ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं फोर्स यानी बल को ले रहे हैं दोस्तों। तो बल दोस्तों ये जो है, अब हो सकता है आप लोग बल क्या है बोलेंगे, लेकिन बल हम लोग आगे जो है अच्छी तरह से इसको जो है जानेंगे दोस्तों। फिलहाल बीमा कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। तो बल यानी बल का फॉर्मूला तो होता है F=ma। F=ma होता है दोस्तों। तो यानी m द्रव्यमान है और a त्वरण है दोस्तों। तो m जो है द्रव्यमान है, इसीलिए उसका जो है ये होगा kg। मात्रक भी निकाल रहे हैं दोस्तों तोड़ तोड़ के, ये kg। और ये होता है दोस्तों त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका होगा दोस्तों किलोग्राम मीटर सेकेंड। तो ये जो है नीचे है दोस्तों, तो इसको ऊपर उठाएंगे, इसीलिए इसको एक सिंबल दिया जाता है -2। तो इसको बोलते हैं दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड इन्वर्स 2। तो ये हो गया दोस्तों, ये जो है इसका मात्रक निकल गया। ये क्या है कि ये मात्रक निकल गया, ये मात्रक निकल गया दोस्तों। ये क्या है कि मात्रक निकल गया। तो इस मात्रक में इसको हम लोग क्या किए, तोड़ तोड़ के किए। देखिए दोस्तों, इस तरह क्या है कि लाइफ का इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब आप टूट जाओगे, यानी एक्सीडेंट हो जाओगे। तो उसी तरह इसको हम लोग जो है जब एकदम तोड़ तोड़ के एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहे हैं, यानी देखिए F=ma होता है। तो इसको हम लोग तोड़ तोड़ के इस टाइप का किया, अब जाके इसको हम लोग बीमा कर सकते हैं दोस्तों। तो बीमा देखिए उसका क्या होगा दोस्तों, जैसे उसका क्या हुआ kg मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर। तो ये तो मात्रक हो गया किसका, बल का। इसका जो है बीमा कैसे करेंगे दोस्तों। तो kg का क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का क्या होता है, मास। और m क्या है, मीटर यानी लंबाई। तो लंबाई को l। फिर s क्या है, सेकेंड यानी समय। तो समय को क्या करते हैं t, और इसमें जो है 2 पावर है वो भी माइनस में। तो इसको बोलेंगे mlt इन्वर्स स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे दोस्तों mlt इन्वर्स स्क्वायर। और अगर 3 रहता तो इन्वर्स क्यू। तो ये हुआ दोस्तों। और ये इसको जो है ब्रैकेट दे देते हैं, तो ये बन गया उसका बीमा। तो ये दोस्तों ये मात्रक हो गया और ये बीमा हो गया दोस्तों बल का, यानी बल का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर। और बीमा हो गया mlt इन्वर्स स्क्वायर। तो और बल का जो है एक वैज्ञानिक न्यूटन ने ये किया था, इसीलिए उसको जो है बल का सहमात्रक न्यूटन बोला जाता है दोस्तों, या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों जो है बीमा किया जाता है। तो बीमा कुछ नहीं, वो किसी चीज़ के भौतिक राशि का ही पहला अक्षर है दोस्तों। तो और एक चीज़ गौर करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम लोगों का MKS में क्या था कि चाहे FPS में बोलिए चाहे आपका CGS में, उसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय ही था। इसीलिए जब भी हम लोग बीमा करेंगे तो वो खाली लंबाई, द्रव्यमान और समय में ही निकलेगा। टूट टूट के आ जाएगा और उसी पे जो है ख़त्म होगा। यानी जो है 3 ही चीज़ रहेगा दोस्तों, एक समय रहेगा, एक द्रव्यमान रहेगा और एक जो है लंबाई रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आगे भी बीमा बनाएंगे, बीमा करेंगे, यानी इंश्योरेंस बनाएंगे सभी भौतिक राशि का। और जो है
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।